आज से करीब 6 करोड़ 60 लाख साल यानी कि 100 मिलियन साल पहले की बात है, जब प्लेनेट अर्थ का मौसम बिल्कुल सामान्य था। इंसानों का नामो निशान नहीं था और जब डायनासोर्स के चिंघाड़ने की आवाज ऊंचे पेड़ों और पहाड़ों के बीच गूंज रही थी। ये वो समय था जब डायनासोर्स जैसे भयंकर जानवरों का राज चल रहा था प्लेनेट अर्थ पे। ये ऐसे डायनासोर्स थे जो आज के बिल्डिंग से भी ऊंचे हुआ करते थे। ये ऐसे जीव थे जिसके सामने इंसान कुछ भी नहीं रहते। इनके जबड़े इतने मजबूत और विशाल हुआ करते थे कि एक सेकेंड में हम इंसानों की हड्डियों को चूर कर देते। और अगर इनकी रफ्तार की बात की जाए तो ये करीब 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ सकते थे। आप अंदाजा इससे लगा सकते हो कि एक चीता जब अपने शिकार के पीछे भागता है मैक्सिमम पोटेंशियल में, तब उसकी स्पीड लगभग 120 किलोमीटर पर आवर होती है। इन्होंने लगभग 170 मिलियन सालों तक धरती पर राज किया और फिर एक दिन एक ऐसी घटना होती है कि ये भयंकर और विशालकाय डायनासोर धरती से विलुप्त हो जाते हैं। आइए देखते हैं आखिर क्या हुआ था उस समय। तो इसे समझने के लिए हमें समय में 6 करोड़ 60 लाख साल पीछे जाना होगा। आज से करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले धरती का मौसम बहुत ही सुहाना था। चारों तरफ पेड़ पौधे हुआ करते थे। सूर्य से आने वाली धूप, समुद्र से आती ठंडी ठंडी हवाएं और ये विशालकाय डायनासोर मस्ती में अपनी जिंदगी काट रहे थे। लेकिन यहाँ डायनासोर के अलावा एक और प्रजाति था, मैमल, जो कि आकार में डायनासोर के मुकाबले काफी छोटा था और ये आज के चूहे जैसे दिखते थे। असली मायनों में यही हमारे पूर्वज थे और आगे चलकर इन्हीं से हम विकसित होने वाले थे। ये मैमल एक स्तनधारी जीव थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डायनासोर्स अंडे देते थे, लेकिन मैमल्स अंडे नहीं देते हैं। हम इंसान भी एक मैमल हैं। उस समय ये मैमल डायनासोर से डरकर बिलों में छुपे रहते थे और इनकी यही खासियत हमारे और इनके लिए वरदान साबित होने वाला था। जब ये सारे जीव जंतु आराम से अपनी जिंदगी धरती पे बिता रहे थे, उसी समय करीब 15 किलोमीटर का एक एस्ट्रॉइड धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इस एस्ट्रॉइड की स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकेंड थी। धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में घुसते ही इसकी रफ्तार तेज होती गई। हर एक सेकेंड ये धरती की ओर बढ़ता जा रहा था। करीब 70,000 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ये धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। एटमॉस्फेयर में घुसते ही फ्रिक्शन के वजह से ये एक आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि 800 किलोमीटर के दायरे में इसे जिसने भी देखा वो अंधा हो गया। ये जीव इसे देख तो नहीं पा रहे थे, लेकिन इसे महसूस अच्छे से कर सकते थे। एस्ट्रॉइड धरती से टकराता है और भयंकर विस्फोट होता है। ये टकराव इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराने से लाखों मैट्रिक टन के मैटर अंतरिक्ष में फैल गए। टकराव के वजह से 180 किलोमीटर के रेडियस वाला और 20 किलोमीटर गहरा एक गड्ढा बन जाता है। अगर आप इसे हिरोशिमा और नागासाकी के एटॉमिक विस्फोट से कंपेयर करते हो तो उस एटॉमिक बॉम्ब से लगभग 1 बिलियन गुना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। ये इतना बड़ा धमाका था कि पलक झपकते ही हजारों किलोमीटर के दायरे में सब जलकर राख हो गया था। इम्पैक्ट के वजह से बहुत सारी मिट्टी उड़ती है जो जमीन में थी वो गर्म हो जाती है। पूरी धरती पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस एरिया के हजारों किलोमीटर के रेडियस में जो भी जानवर थे वो जिंदा पक जाते हैं। इसके बाद शॉकवेव्स आते हैं, हीट पल्स आते हैं, हजारों किलोमीटर में वाइल्ड फायर्स लग जाते हैं और उस गड्ढे का सारा मैटर किसी धूल के बादल जैसा बन गया। इम्पैक्ट के वजह से शॉकवेव्स क्रस्ट में कई किलोमीटर दूर चल गए। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लगी। धरती के महाविनाश का प्रक्रिया का शुरुआत हो चुका था। विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतना बढ़ गया कि बादलों में मौजूद सारा पानी भाप में बदल गया। इस महाविनाश में उड़ने वाले जीव बच गए थे, लेकिन ये तो बस डूम्सडे की शुरुआत थी। एस्ट्रॉइड के टकराव के वजह से जो लाखों मैट्रिक टन के मैटर अंतरिक्ष में गए थे वो ठीक 40 मिनट बाद किसी आग के गोले के रूप में धरती पर गिरने लगे, जिसके वजह से सारे उड़ने वाले जीवों का अंत हो गया। साथ ही धूल का एक बहुत ही बड़ा तूफान 20,000 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से सारे डायनासोर्स के लिए मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसके वजह से धरती पर सूरज का रोशनी पहुंच पाना इम्पॉसिबल था। कई सालों तक सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पहुंच पाई और जिसके वजह से सारे पेड़ पौधे खत्म हो गए थे। इस बादल ने धरती को चारों ओर से ढक लिया था। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस हो गया और इसके वजह से उस एरिया के सारे डायनासोर्स तो मारे ही गए, बल्कि गर्मी के कारण धरती में मौजूद दूसरे ओर के डायनासोर्स भी मारे गए। इस महाप्रलय में धरती के कुल 80% आबादी मारे जा चुके थे, लेकिन यही महाप्रलय किसी के लिए वरदान साबित हुआ। डायनासोर्स का अंत एक नए प्रजाति के लिए एक सुनहरा मौका था और वो थे मैमल्स। मैमल्स इस महाप्रलय से खुद को बचा लिए थे। इन्हीं से हम इवॉल्व होने वाले थे और यही हमारे पूर्वज हैं।
और अब आज से लगभग 60 मिलियन साल पहले जब एक महाप्रलय के बाद डायनासोर्स की पूरी प्रजाति धरती से विलुप्त हो चुके थे, लेकिन यही महाप्रलय किसी के लिए वरदान साबित होकर निकला और वो थे हम इंसान। डायनासोर्स का अंत एक नए प्रजाति के लिए बड़ा अवसर लेकर आया था। ये प्रजाति थी मैमल्स की, जिसका नाम रिसेंटली साइंटिस्टों ने दिया है ब्राजिलोडॉन क्वाड्रेंगुलरिस। मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। इतने बड़े महाप्रलय के गुजरने के बाद धरती एक बार फिर से सामान्य हो गई थी। सरफेस पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे और धरती पर जो 5% जीव बच गए थे उनमें एडेप्टिव रेडिएशन के प्रोसेस से नए प्रजातियां जन्म लेने लगे। आज से करीब 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसे प्रजातियों का जन्म हुआ। उनकी आंखें सर के आगे की तरफ थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साल 1974 में फेमस पेलियोन्थ्रोपोलॉजिस्ट यानी कि गड़े मुर्दों को उखाड़ने वाला डोनाल्ड जोहानसन और उनके कलीग्स यूथोपिया के रीजन में खुदाई कर रहे थे। तभी उन्होंने पाया कि एक ऐसा स्केलेटन जो कि अपने टाइम पे ह्यूमन रहा होगा, एक फीमेल का स्केलेटन जिसे कि नाम दिया गया है लूसी, और इसी लूसी के स्केलेटन के वजह से इवोल्यूशन को कंफर्म किया गया। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। इसी दौरान इन जीवों की बॉडी पर कुछ चेंजेस दिखने लगे। इनके स्पाइनल कॉर्ड को स्कल से जोड़ने वाला पॉइंट, जिसे कि हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं, वो स्कल से सेंटर की तरफ शिफ्ट होने लगा। यानी कि अब जो प्रजाति आई वो सीधे खड़े होकर चलने लगे। आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में चेंजेस दिखने शुरू हो गए। अब ये वो समय था जब धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होना शुरू हो गया था, जो कि अर्थ के दो सबसे बड़े कॉन्टिनेंट्स को एक दूसरे के पास ले आया। ये वही पार्ट है जहाँ आज हम रह रहे हैं। ये है इंडिया, जो एशिया कॉन्टिनेंट की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के टकराने के वजह से जन्म होता है हिमालय का। ये वही माउंटेन पीक है जिसे आज हम जानते हैं माउंट एवरेस्ट के नाम से। ये माउंटेन पीक इतना ऊंचा था कि इससे मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिससे अर्थ पे ठंड बढ़ने लगी। इस माउंटेन पीक से गिरने वाला बर्फ कई सारे नदियों का निर्माण करने लगा। ये वही नदियां हैं जिससे अर्थ पर आधी से ज्यादा आबादी डिपेंडेंट है। अब आज से 3 करोड़ साल पहले घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवरों का जन्म हुआ जो खुले मैदान में रह सकते थे, और उन्हीं में से दूसरे जानवरों को खाने वाले जानवर भी विकसित हुए। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वो रूप लेने लगी थी जिसे कि आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण आज के समान हो चुका था, लेकिन फ्रेंड्स सिचुएशन फिर से बदलने लगी। 40 लाख साल पहले धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर से हलचल होना शुरू हो गया और अफ्रीका के ईस्टर्न साइड में एक नया माउंटेन पीक का निर्माण हुआ, और ये पीक थी ईस्ट अफ्रीकन ड्रिफ्ट वैली। इस माउंटेन पीक के उभरने से यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाली मौसमी हवाएं का मानसून पूरी तरह से रुक गया। इस वजह से यहाँ के जंगलों में आने वाला बारिश पूरी तरह से बंद हो गया, और इसी जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स, और यही हमारे पूर्वज हैं, और ये कहलाते हैं पेरोलापेथिकस। इन्हीं से आज हम इवॉल्व हुए हैं। पेरोला पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे। ये एप्स कभी कभी 2 पैरों पर ही चलना शुरू कर दिए, और आपको जानकर हैरानी होगी कि हम अगर आज चल पा रहे हैं तो इसकी शुरुआत टहनियों पर ही हुई थी, और फिर आगे चलकर ये ग्रेट एप्स हैबिटेट और प्लेसेस के अनुसार से बदल गए। कुछ चिंपैंजीज और गोरिल्लाज में विकसित हुए और कुछ इंसानों में विकसित हुए। ये एप्स पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे, जिसके बाद आता है एक ड्रास्टिक चेंज। बारिश बंद हो चुकी थी, पेड़ पौधे सूखने लगे थे, जिसका सबसे ज्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल के सूख जाने से इन एप्स के लिए खाने की समस्या होने लगी। ये भूखे मरने लगे, और अब इन्होंने डिसीजन लिया पेड़ों से उतरने का। खाने की तलाश में इनकी पहली कदम जमीन पर आती है, और इन्हीं को हम आज आर्डिपेथिकस रेमिडस के नाम से जानते हैं। यही है हमारे सबसे नजदीकी रिश्तेदार। इन्होंने ही खाने की तलाश में जमीन पर अपना पहला कदम रखा, और इन्हीं के कारण आज हम मंगल ग्रह पर अपना पहला कदम रखने वाले हैं। इनका दिमाग किसी संतरे जितना बड़ा था और इनकी लंबाई 4 फीट थी। ये हमारे एंसेस्टर्स के सबसे पहले सीधे चलने वाले जीव थे। हजारों सालों की ग्रोथ के बाद ये दोनों पैरों पर अच्छे से चल पा रहे थे। इससे इनकी एनर्जी भी बच जाती थी और ये चलते हुए भी खा सकते थे। 2 पैरों पर चलने से ये दूर दूर तक नजर रख सकते थे, और इसी तरह से समय के साथ हमारे पूर्वज विकसित होते गए। 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया था, और इन्हें आज हम जानते हैं होमो हैबिलिस के नाम से। इन्होंने पहली बार पत्थरों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना सीखा। पत्थरों के इस्तेमाल ने उंगलियों और अंगूठों को और भी मजबूती दी, जिससे कि इसका इस्तेमाल और भी अच्छे से हम कर पाए।
पाएं। समय गुजरता गया और अब वो समय था जब एक ग्रुप में आकर हम जानवरों का शिकार करने लगे और ये थे होमो इरेक्टस, जो सारे जानवरों से ज्यादा होशियार थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज साबित हुई, क्योंकि ये उन्हें गर्मी, रोशनी और जानवरों से सुरक्षा देता था और इसी वजह से अब परिवार बनने लगे। इन्होंने आग पर मांस को पकाना सीख लिया था। मांस को आग में पकाने का मतलब था मांस को चबाने और डाइजेशन में एनर्जी का कम खर्च होना। इसी वजह से अब ये एनर्जी इनकी दिमाग में खर्च होने लगी और उन्हें ज्यादा ताकत मिलने लगी। इससे हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो चुका था। 2 लाख साल पहले इंसानों ने अपना असली रूप ले लिया था। अब हम ज्यादा जटिल आवाज निकाल सकते थे। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार हम कम्युनिकेशन कर पा रहे थे। 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी जा सकता था। हमारे पास फुर्तीले शरीर, दिमाग और हथियार थे। हम बात कर सकते थे, आग को काबू में रख सकते थे। हम अपने अफ्रीकन घर को और बड़ा कर सकते थे। कॉन्टिनेंट्स के खिसकने से अफ्रीका और यूरेशिया जुड़ गए और उससे बनी एक बहुत बड़ी जमीन जिसका नाम था एफ्रो यूरेशिया। इंसानों के दूर दूर जाने से बहुत बड़ा बदलाव आया। अब हम एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में रहने लगे। इसके वजह से ही शायद हम बचे रहे, क्योंकि करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया और नॉर्थ पोल से आगे बढ़ने लगा। उस वक्त तक इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया था। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गए और आइस एज अपने पीक पर था और तभी इंसान यूरोप के नॉर्थ ईस्ट की ओर पहुंच गए थे। आइस एज के इस कठिन समय में भी इंसान हर उस हुनर का विकास कर रहा था जिससे कि वो सच्चे मायनों में इंसान बन सके। हमने खुद को उस माहौल में ढाल लिया, ज्यादा समझदार हो गए, जिसके बाद हमने पूरी दुनिया में अपनी बस्तियां बसा ली। हमारा हुलिया, त्वचा, बाल और आंखों का आकार हैबिटेट और प्लेसेस के हिसाब से बदल गया। हमने अपने जरूरत के हिसाब से खेती शुरू की और जानवरों को पालना शुरू किया। हमने शहरों का निर्माण शुरू कर दिया। उसके बाद हमारी सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। हमने साइंस और मैथ्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिससे हमें फ्यूचर में जाने के लिए एनर्जी और टेक्निक मिला। ये है हमारा समय। अब हम पूरी तरह से विकसित हैं। हमारे जैसा इस धरती पर और कोई जीव नहीं। आज हम जानते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं। हम ब्रह्मांड को समझ पा रहे हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अभी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ है। हमें और आगे जाना है, आने वाली चुनौतियों का सामना करना है और खुद को और भी ज्यादा एडवांस बनाना है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।